नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि वोमेंस हैंड। जी हाँ दोस्तों, हम वोमेंस हैंड को किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो हम देखेंगे अपने आज इस वीडियो में। वोमेंस हैंड्स को एनालाइज करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन किस तरीके से सही एनालाइज किया जाए और सही रिजल्ट प्राप्त किया जाए हैंड एनालिसिस में, वोमेन हैंड्स के में, तो वो किस प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग वोमेंस हैंड को एनालाइज करते हैं। ठीक है। जो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल का जो हैंड एनालिसिस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि डिफरेंस इस सेंस में कह सकते हैं कि टेक्सचर जो होता है, टाइप ऑफ द हैंड। सबसे पहले हम टाइप ऑफ हैंड के टेक्सचर्स देखते हैं कि उसका कलर क्या है, उसका जनरल पर्सनालिटी क्या है। तो टेक्सचर का कलर देख के, यानी कि हैंड्स का जो टेक्सचर होता है उसके आधार पे हम लोग उसकी जनरल पर्सनालिटी को जान जाते हैं। ठीक है। और उसके नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन को भी हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार का उसका ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें ध्यान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले अब ये बताते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के जो रेड बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिए, और कोई समस्या है तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सीख लिए सब्सक्राइब बेल का दबा दीजिए, उसके रिंग बेल में और बगल नोटिफिकेशन वाली बेल भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो तो मेल जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग वोमेंस हैंड को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें देखना क्या होता है कि वोमेंस हैंड में किस तरीके से आ जाता है। देखो, जब हम किसी पुरुष का हाथ देखते हैं और पुरुष और महिला के हाथ में अंतर देखते हैं, तो मैन का आप लोग सीधे से जानते होंगे कि राइट हैंड, और वोमेंस का हैंड होता है लेफ्ट हैंड होता है। लेकिन वोमेंस के केसों में हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड गिफ्ट जो होता है उसका पेरेंटल एंड हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि उसके पैतृक संपत्तियां और उसके में क्या जो लिए पैतृक पुराना उसके माता पिता कैसे रहे हैं, उसका कल्चर। ठीक है। पेरेंट्स का क्या है योगदान रहा है उसकी लाइफ में, और उसको पेरेंटल यानी कि उसके एंसेस्टर्स का किस हिसाब से उसका क्या प्रॉपर्टी जी रही है। तो ये सब चीज़ हम उसके लेफ्ट हैंड से देख सकते हैं। ठीक है। राइट हैंड से, सॉरी, वुमेन के राइट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से हम ये देखते हैं कि उसका जो चरित्र है, कैरेक्टर कल्टिवेट हुआ है, कि इंडिविजुअली वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगा लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम लोग उसके लेफ्ट हैंड से देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहीं पे पुरुषों का देखें तो लेफ्ट हैंड उनका जो शो करता है, उनका पेरेंटल लैंड होता है और हेरिडिटी क्वालिटीज़ होती है, कि उनको अनुवांशिक और उनके माता पिता का कैसा क्या पालन पोषण हुआ है वो मनुष्य के लेफ्ट हैंड से देखते हैं। और राइट हैंड उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें शो करता है। तो इस तरीके से हम लोग राइट और लेफ्ट हैंड में कंसीडर करते हैं कि किस तरीके से। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वुमेन्स हैंड और मेंस हैंड में किस तरीके से हम लोग देखते हैं और डिनोट करते हैं क्या क्या चीज़। ठीक है। अब मैन के केसों में अगर हम देख लें, तो अगर हम किसी मैन का केस देखें तो राइट हैंड शुड बी सुपीरियर टू द लेफ्ट हैंड, बिकॉज जो मैन होता है हैड एट द स्टॉक ऑफ द ट्रेड ही रिसीव फ्रॉम द फादर एंड फोर फादर्स। जो राइट हैंड होता है वो क्या कहते हैं कि वो सुपीरियर होता है लेफ्ट हैंड की अपेक्षा मनुष्यों में, पुरुषों में, क्योंकि वो जो राइट हैंड होता है वो उसके पिता का और उसके एंसेस्टर यानी कि पैतृक पितरों का, पूर्वजों का संबंध रहता है। अब यही वोमेन के केस में अगर हम देख लें तो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड सुपीरियर टू राइट हैंड होता है, क्योंकि अब इसमें भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड में अब वही चीज़ क्वालिटी अपनाई होगी जो मेंस में होगा। ठीक है। अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी वुमेंस का हैंड प्रॉपर हैंड, तो ये चीज़ हम लोग और देखते हैं। जैसे कि अब अगर वोमेन, जो कोई भी महिला होती है, वो अगर काम कर रही होती है, मीन्स वर्किंग वोमेंस होती है, तो वो या वर्किंग वोमेंस हो या हाउस वाइफ होती है, तो उसका सबसे पहले स्टडी करने का सबसे कि राइट हैंड देखा जाता है। ठीक है। राइट हैंड में उसकी कल्टीवेट देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। और लेफ्ट हैंड होता है इनहर्ट, यानी कि उसके अंदर आंतरिक, इनहर्ट माने उसको जो इनबॉर्न ही जो टैलेंट मिला है, उसकी क्वालिटीज़ मिली हैं, वो देखा जाता है लेफ्ट हैंड से। ठीक है। अब यदि यही मैन का जो मैन के अगर मैन और वुमेन्स में अंतर देखा जाए, तो मैन बिकम फेमिनिन इन कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द वर्क एंड थॉट्स। इट वुड बी बेस्ट to treat him as a woman and look for cultivate qualities in the left hand and inherit characteristic in the right hand। ठीक है। तो जैसे कि अब
जो हमने बताया कि अब आप प्रॉपर स्टडी कैसे करते हैं वुमेंस के हैंड के और मैन की स्टडी में। सबसे पहला पॉइंट ये देखें, जब हम किसी मैन या वुमेन का स्टडी करते हैं, मेल या फीमेल का, बॉय या गर्ल का, सबसे पहले ये रहता है कि बोथ हैंड को हम स्टडी करना चाहिए, कि दोनों राइट और लेफ्ट हैंड को केयरफुली स्ट्राइक करना चाहिए और तब उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये होता है, यदि राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड इज सुपीरियर टू द लेफ्ट हैंड, जब अगर राइट हैंड आपका ज़्यादा बेटर होता है, मतलब आप राइट हैंड को यूज़ करते हो लेफ्ट हैंड की अपेक्षा, देन टेक द राइट हैंड प्रॉपर इंटेंसिव स्टडी, ठीक है। इफ़ द लेफ्ट हैंड इज सुपीरियर टू द राइट हैंड, देन टेक द लेफ्ट हैंड को आप लोग इंटेंसिव उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। जो वर्किंग हैंड है, मतलब अगर हम राइट हैंड में से वर्क करते हैं तो हम राइट हैंड को इंटेंसिव तरह देखेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं तो लेफ्ट हैंड को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग वुमेन पे तीसरा पॉइंट ये होता है कि वर्किंग मैन हो या वर्किंग वुमेन हो, द लेफ्ट हैंड इज सुपीरियर टू द राइट। अगर हम मैन के केसों में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड इज सुपीरियर टू द राइट हैंड, देन द मैन मस्ट बी हाईली फेमिनिन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इडियोटिक बिकॉज ही हैज एडेड नथिंग टू द क्वालिटीज inherit from parents. Look for signs in both hands to the find what is wrong and where it's wrong, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, यदि लेडी हाउस वाइफ होती है तो उसका राइट हैंड सुपीरियर होता है लेफ्ट हैंड की अपेक्षा, ठीक है। उसमें रेस्ट एस्यूर्ड होता है। सी इज ए मैस्कुलिन इन कैरेक्टर्स, ठीक है, वो कैसी होगी, मैस्कुलिन कैरेक्टर होगी, एंड शुड बी स्टडी अकॉर्डिंग, उसके आधार पे हम लोग स्टडी करते हैं। अब लाइए किसी वुमेंस का अगर हैंड्स का एनालिसिस करना, तो सबसे पहले उसके थम्स को पकड़ते हैं, थम्स को देखते हैं। क्या पहला क्या होता है कि अगर किसी वुमेंस का लार्ज थंब होता है तो उसमें फॉलोइंग क्वालिटीज़ होगी। तो पहली क्या क्वालिटीज़ होगी मैं ये बताता हूँ। जिस वुमेंस का लार्ज थंब होता है वो मैस्कुलिन इन कैरेक्टर में होती है, इंटेलिजेंट होती है, और लेकिन उसमें सेंसिटिविटी की कमी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है, they are fond of books like history, travel and biography। मतलब वो बुक्स में ज़्यादा जीवन व्यतीत करना देते हैं, बुक्स में अपना सारी चीज़ें देखती है, बुक्स को ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता है, उसकी हिस्ट्री, ट्रेवल, बायोग्राफी, ठीक है। वुमेन विथ लार्ज थंब होल्ड देयर इमोशन एंड सेंटिमेंट्स अंडर कंट्रोल ऑफ विल पावर। जिस वुमेन का लार्ज थंबर होगा वो क्या होगा, वो अपने इमोशन को अंडर कंट्रोल कर सकती है और विल पावर के हिसाब से वो अपने इमोशन को रिप्रेजेंट करेगी किसी अदर के सामने, ठीक है। ये लो दूसरा चौथा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये स्लो इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैरी फॉर होम लाइफ रेदर देन पैशन। ये स्लो किसी भी बात को धीरे से समझती हैं, और जो शादी भी करते हैं तो वो घरेलू जिन्हें बस इनको कोई अपने हिसाब से नहीं कहते, जहाँ इनकी शादी होगी वो कराने चाहे वहाँ पे कर लेती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। दे आर मैनेज हैं, पोजेसेस स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस बट वरी नीडलेसली, ठीक है। लेकिन ये ऐसी क्या होती है, मैनेज होती है, मैनों पे बहुत आश्रित होती है, अपने पति पे बहुत आश्रित होती है, पजेसेस स्ट्रॉन्गनेस पजेसिव होती है, कॉमन सेंस होता है, लेकिन फालतू में चिंता नहीं करती हैं, ज़बरदस्ती चिंता नहीं करती कि बार बार में चिंता करने लगें, ठीक है। यदि इसकी इन वुमेंस की ऐसी वुमेंस की टिप्स, अगर इनकी वुमेंस की टिप्स जो होती है, नाइदर स्क्वायर नॉर स्पैटुलर बट कोनिकल, दे आर रूल्ड बाय इम्पल्सिव। तो ऐसी औरतें ना वो रूल करती हैं बहुत ही तुरंत ही इम्पल्सिव, तुरंत ही अचानक ही तीव्रता से तुरंत निर्णय ले लेंगे, डिसीजन कर लेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लव होती है, लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन ये किसी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती, इनका माइंड फिकल होता रहता है। अब जिस वुमेंस का स्मॉल थम्स होता है वो कैसे करें, जिस वुमेन का स्मॉल थम्स होता है वो इम्पल्सिव होती हैं, मोर सेंसिटिविटी होती हैं, लेस इंटेलिजेंट होती हैं, एंड अट्रैक्ट बाय द बिलियन साइड्स ऑफ द लाइफ एंड थिंग्स, यानी कि आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि गोल्ड डिगर हो सकती हैं। सच वुमेन आर सेडिक्टिव बट फिकल्स, ठीक है, ऐसी वुमेन सेडिक्टिव होती हैं बट फिकल्स होती हैं, उनका माइंड चेंज होता रहता है। दे डू नॉट कीप देयर सीक्रेट्स और देयर प्रॉमिस, वो अपने सीक्रेट्स और प्रॉमिस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो किसी को भी बता सकती हैं, ठीक है। दे टॉक ऑफ स्कैंडल विदाउट स्क्रपल्स, वो टॉक्स बातचीत कर सकती हैं, वो बहुत सारी बातूनी हो सकती हैं, टॉकटेटिव होती हैं, स्क्रपल्स होती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। अब ऐसी वुमेंस क्या होती हैं, स्पेटुअल हैंड, जिस वुमेंस का स्पेटुअल हैंड होता है, वुमेन विथ स्पेटुअल हैंड जो होती है हैव ए ग्रेट अफेक्शन, डिज़ायर फॉर एक्शन, दे लव मूवमेंट एंड हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर मैन एंड मैटर्स। हर चीज़ में वो प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं जिन वुमेंस का स्पेटुअल हैंड्स होता है, ठीक है। वुमेन्स विथ स्मॉल पॉइंटेड फिंगर, ऐसी वुमेन जिनके स्मॉल पॉइंट फिंगर होते हैं वो क्या होती हैं, जो वो काम होती हैं, ग्रेसफुल होती हैं और जीनियस होती हैं, और उनमें कॉमन सेंस काफ़ी मात्रा में होता है।
आप नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि ऐसी वुमेन जिनका हार्ड हैंड होता है बट कोनिकल फिंगर है, जिनका कठोर हाथ होता है लेकिन कोनिकल फिंगर्स होती हैं, तो वो कैसे होती हैं? ऐसी जो औरतें होती हैं हार्ड हैंड और कोनिकल फिंगर वाली, वो मोर ब्रिलियंट्स होती हैं एंड देन लॉजिकल एंड मेंटल मेकअप, जो लॉजिकल भी होती हैं और मेंटल मेकअप करती हैं, मतलब हर चीज़ में बहुत बैलेंस होती हैं और बहुत ही ज़्यादा सुपर टैलेंटेड होती हैं। दे आर गवर्न बाई फैंसी सेंसिबिलिटीज, लग्जरी एंड इंडोलेंस, इनमें इन सब का हाथ होता है। नेक्स्ट होता है ऐसी वुमेन जिनका स्क्वायर हैंड होता है। वुमेन विद स्क्वायर हैंड आर क्लोज टू मैन, वो मैंस के बहुत करीब रहती हैं। दे आर मैस्कुलिन इन कैरेक्टर, वो थोड़ा से कैरेक्टर में मतलब आराम, लेजी लेसनेस होती है, लेजी होती है, और लव ऑर्डर, मतलब ऑर्डर करने पे ज़्यादा होती है कि ऑर्डर कर करके काम कराती है। अरेंजमेंट, मैनेजमेंट एंड सिमेट्री, ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग सोशल इंस्टेंस एंड कन्वेंशनल रिलीजन, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ वुमेंस में होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम वुमेन हैंड का एनालाइज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट हैंड। तो ये मेरी रही वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ सबको सब्सक्राइब द चैनल। और समस्याएं हैं तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, प्लीज़ देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए।